हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम अपने सब ग्रुप वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एक हेडिंग है आपके पास साइक्लिक ग्रुप। तो बच्चे फोकस करें आप लोग साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। तो बच्चे एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एन अबेलियन ग्रुप, यानी थ्योरम में स्टेटमेंट है, अच्छी थ्योरम है, सेक्शन बी में 4 मार्क्स में आ सकती है। कहता एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, यानी कोई ग्रुप आपको साइक्लिक दिया हुआ है और कहता उसको प्रूव करो कि वो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन। अब देखो साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो साथ के साथ ग्रुप भी तो है, और अगर ग्रुप है तो 4 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई। अब हमें अगर उसको अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी, जो कि कॉम्यूटेटिव है। अगर हम उसके अंदर कॉम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दें तो फिर वो ग्रुप क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। पर अब स्टेटमेंट में गिवन है कि आपको उस ग्रुप को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, कब, जब आपको दिया गया ग्रुप कैसा हो, साइक्लिक। और जैसे ही साइक्लिक हमें गिवन है तो इसका मतलब हमें ऐसा कोई ग्रुप लेकर चलना है जो साइक्लिक दिखे और उसके अंदर जनरेटर हो। और कल मैंने आपको नोट नंबर 2 लगवाया था कि जब भी थ्योरम्स में मैं साइक्लिक ग्रुप लेकर चलूंगा तो वो एक आपको सेट लिखवाया हुआ था बच्चे, और उसमें से एलिमेंट कोई पिक करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा वो भी कल मैंने आपको लिखवाया था। तो पहला पैराग्राफ तो वो पूरा लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, गिवन जी, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप सच दैट। अब जी अगर साइक्लिक ग्रुप है तो फिर उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, किस फॉर्म में, जो कल नोट था बच्चे। तो ये स्टेप्स अगर साथ साथ पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएंगे। -3, -2, -1, 0, A1, A2 अप टू एंड सो ऑन। कल आपको नोट भी लगवाया था कि जब भी थ्योरम में साइक्लिक ग्रुप दे रखा होगा तो हम कुछ इस तरीके का सेट मानकर चलेंगे। और क्या लिखेंगे इसके बाद, एंड ए बी द जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। ए को हम लेकर चले हैं कि वो इस सेट का क्या है बच्चे, जनरेटर होगा ही होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ना कोई तो जनरेटर होगा। तो अब आपको दिख भी रहा है कि ए की अलग अलग इंटीजर पावर करने पर पूरे के पूरे सेट के एलिमेंट बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में इस सेट में ए आपको क्या दिखाई दे रहा है, जनरेटर। तो ए हमारा क्या हो गया बच्चे, जनरेटर। अब प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम, हमें प्रूव करना है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। ये लाइन हमें शो करनी है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है बच्चे, अबेलियन ग्रुप होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे, बस हमें बताया कि सिर्फ और सिर्फ 5th प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव शो करनी है। तो क्या लिखेंगे, दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब हमें सिद्ध करना होगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव। तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना, ये किस चीज को शो कर रही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रही है। अगर ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव करना है, अगर ये प्रूव कर दिया तो कहानी बन जाएगी बच्चे, और हमें आगे के लिए रिजल्ट मिल जाएगा कि हर एक साइक्लिक ग्रुप हमेशा कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप होता ही होता है। और बच्चे ये एक्स वाई लेने कहां से होते हैं, हम किससे प्रूव कर रहे हैं, जी को प्रूव कर रहे हैं कि वो अबेलियन ग्रुप बन जाए, जो कि साइक्लिक ग्रुप तो दिया हुआ है, और इसी जी को क्या प्रूव करना चाहते हैं, अबेलियन। तो बच्चे ये 2 एलिमेंट मांगेंगे भी कहां से, जी से। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो याद रखना है, सब ग्रुप के लिए भी हमें उस सेट से 2 एलिमेंट मांगने होते हैं। कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी हो तो भी 2 एलिमेंट, क्लोजर करनी हो तो भी 2 एलिमेंट। तो ये कंसेप्ट याद रखो कि कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए कितने एलिमेंट मांगने होते हैं और किससे मांगने होते हैं। तो हमें जी को अगर अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो जी से 2 एलिमेंट मांगेंगे एक्स और वाई, और प्रूव करेंगे एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो क्या लिखा हमने, सबसे पहले हमने 2 एलिमेंट मांग लिए जी से, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। फॉर ऑल का साइन भी लगा सकते हो, इसका मतलब जी के कोई मर्जी 2 एलिमेंट बुला लो। अब x और y तुमने g से मांग तो लिए, और g क्वेश्चन में गिवन है कि वो कैसा ग्रुप है, साइक्लिक। और कल मैंने आपको नोट भी लगवाया था, अगर g साइक्लिक ग्रुप गिवन हो तो आप हमेशा सेट ये वाला मानकर चलोगे जिसमें a को आप क्या लेकर चलोगे, जनरेटर, और साथ ही साथ इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर बुलाओगे तो वो किस फॉर्म में होगा, a की पावर कोई ना कोई इंटीजर। अब मुझे नहीं पता इसमें से x कौन है, पर इतना पता है कि x दिखता कैसा होगा, a की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर। तो बच्चे x और y अगर आपने g से लिए हैं, और लिखेंगे क्योंकि g क्वेश्चन में क्या है बच्चे, साइक्लिक, और अगर g साइक्लिक ग्रुप है
तो पक्की बात है ये x जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, a की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर। अब मुझे नहीं पता 1 होएगी 2 होएगी, पर इंटीजर होएगी तो अपने तो m से लिख देंगे और लिख देंगे वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, और आप देख भी पा रहे हो ऊपर ये जो पावर्स हैं वो एक पूर्णांक है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -3 -2 -1, बटे वाली संख्याएं नहीं होती। ऐसे ही y भी तुमने किससे लिया है, g से। अगर y भी g से लिया है तो बच्चे y की शक्ल कैसी होगी, a की पावर कुछ ना कुछ और इंटीजर। मेरे को नहीं पता इनमें से y कौन है, पर इतना पता है वो किस फॉर्म में होगा, क्योंकि y g से ले रहे हैं और g साइक्लिक है और a उसका हमने जनरेटर मानना है, तो हर एक एलिमेंट a की फॉर्म से बनाया जा सकता है। तो y की शक्ल कैसी होगी, a की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बच्चे x और y की शक्ल तो हमें पता लग गई, अब बस LHS को बुला लो और RHS के इक्वल प्रूव कर दो। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो प्रूव हो जाएगा एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। तो अपने यहाँ पर LHS बुला रहे हैं। LHS में अपने को क्या दिया हुआ है, XY। x की वैल्यू कितनी है, a की पावर m, y की वैल्यू कितनी है, a की पावर n। बेस से मैं पावर जुड़ जाएंगी तो a की पावर m प्लस n। अब m और n क्या है, इंटीजर। बच्चे सोचो अगर m और n इंटीजर है, m की वैल्यू मान लो 5 है, n की वैल्यू मान लो 2 है, तो 5 और 2 अगर इंटीजर है तो 5 प्लस 2 भी एक इंटीजर है, और 5 प्लस 2 एक इंटीजर है तो 2 प्लस 5 भी तो एक इंटीजर है। तो यहाँ पर साइड में रीजन, क्योंकि पेपर में बिना रीजन के कोई मार्क्स नहीं है, आप क्या कहेंगे, इंटीजर्स हम जानते हैं, यानी पूर्णांक जो होते हैं इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब इंटीजर तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी रखते हैं। इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन। मल्टीप्लाई के लिए भी होते हैं पर हमें एडिशन की जरूरत है तो हमने रीजन में एडिशन लिख दिया। हमने क्या लिखा, हम जानते हैं कि पूर्णांक जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमय नियम को पालन करते हैं। तो आप m प्लस n, क्योंकि m में 2 है, मान लो n में 5 है तो 2 प्लस 5 और 5 प्लस 2 एक ही रिजल्ट देगा। तो आप m प्लस n को जानबूझकर क्या लिख देंगे, n प्लस m। अब आप कह सकते थे यही कर देते, एक ही n को पहले लिख देते, एक ही m। नहीं, एलिमेंट्स को इधर उधर नहीं करने की परमिशन, क्योंकि अबेलियन तो प्रूव करना है, पर जो ऊपर पावर है वो तो इंटीजर है। a के बारे में तो कुछ नहीं पता, क्या कोई भी चीज हो सकती है, तो उसको यूं नहीं छेड़ सकते। पर m और n के बारे में जानते हैं कि वो इंटीजर है, और इंटीजर्स के बारे में जानते हैं कि वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो m प्लस n को आप लिख सकते हो n प्लस m। अब वापिस पावर्स तोड़ दो तो ये क्या बनेगा, a की पावर n, a की पावर n। भाई वापिस अगर बेस को सेम करके पावर जोड़ोगे तो यही बनेगा, तोड़ दिया हमने। a की n का नाम क्या है, a की n का नाम है y। तो बच्चे अब की बार ये तो बना y, और a की पावर m, a की पावर m का नाम क्या है, x। तो बच्चे ध्यान से देखो, मैं LHS में XY लेकर चला था, सिंपल सी कैलकुलेशन की, और XY किसके बराबर आ गया, YX, यानी LHS बराबर क्या आ गई, RHS। दैट मीन्स आपने लाइन क्या प्रूव कर दी, तो इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, दैट मीन्स आपने XY इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया, YX, जहां पर ये x और y किसके एलिमेंट थे, G के। तो आप लिख दोगे सो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, और अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो बच्चे आप लोग क्या लिख सकते हो कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। सो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। आगे के लिए ये रिजल्ट याद भी रखना कि हर एक साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। क्योंकि अगर कंपटीशन फेस करना चाहते हो तो ये स्टेटमेंट को याद रखने भी सीखो कि हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है बच्चे, अबेलियन ग्रुप होता ही होता है। तो जहां लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बच्चे, वहां थोड़ा सा संभाल लो। मैं हालांकि बोल भी रहा था तो आपको समझ आ रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें बच्चे। तो ये शायद आपको अब बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, तो अब इसको देख लें बच्चे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की पहली थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम बच्चे हम लोग लिखने जा रहे हैं जो हमने कल नोट लगाया था। हमने कल नोट क्या लगाया था कि अगर किसी साइक्लिक ग्रुप में ए नाम का कोई बंदा जनरेटर बन रहा है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी उसका हमेशा क्या होगा, जनरेटर। तो उस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए हम देख रहे हैं। तो बच्चे ध्यान से देखें आप लोग। तो रिफ्लेक्शन का तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ और बोल मैं साफ रहा हूँ तो आपको ये बातों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट देखें बच्चे,
नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट थ्योरम भी अच्छी है, पेपर में पूछी जा सकती है। वो कहता इफ ए बी द जनरेटर ऑफ ए बी द जनरेटर, तो मैं देख लेता हूं ऊपर से वर्ड्स तो नहीं कट रहे आपके, ठीक है, क्लियर है। इफ ए बी द जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, देन ए इनवर्स आल्सो बी अ, हालांकि कल अपने ने एग्जांपल्स के थ्रू प्रूव भी किया था कि अगर ए कोई जनरेटर है, अगर कोई भी एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी उसका जनरेटर बनेगा ही बनेगा। देन ए इनवर्स आल्सो बी अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, साइक्लिक ग्रुप जी। सुने क्या कह रहा है, कहता अगर जी नाम के साइक्लिक ग्रुप में ए कोई जनरेटर है तो प्रूव करो कि ए इनवर्स भी उस साइक्लिक ग्रुप का क्या होगा, जनरेटर होगा। तो बच्चे अब साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो हमें मानकर जो चलना है वो आपको पता है, तो क्या लिखेंगे, बड़ी सिंपल सी और छोटी सी थ्योरम है और पेपर में बी, सेक्शन बी में पूछी जा सकती है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, गिवन है कि जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, जी कोई एक साइक्लिक ग्रुप है और ए हमें उसका क्या दिया हुआ है, जनरेटर, एंड ए इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। हमें दिया हुआ है कि ए जो है वो जी ग्रुप का क्या होगा, जनरेटर, ये हमें गिवन है। अब अगर ए जनरेटर है तो फिर सच दैट जो हम मानते हैं वो नोट लगा रखा है जो हमने, जी सेट की शक्ल कैसी होगी, ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1। साइक्लिक ग्रुप को हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे, A1 A2 A3। तो हमने ए एक जनरेटर मानना है तो ए की जनरेटर की फॉर्म में ही पूरा सेट लिख दिया। टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है, ए इनवर्स आल्सो बी ए जनरेटर, ए इनवर्स आल्सो बी अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स बी इस साइक्लिक ग्रुप जी का क्या होगा, जनरेटर होगा। तो सोचो कैसे प्रूव होगा, अगर हमें ए इनवर्स को भी साइक्लिक ग्रुप जी का जनरेटर प्रूव करना है तो मेरे को इस सेट के सारे एलिमेंट को ए इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में लिखकर दिखाना होगा। सोचो, अगर ए को हमने जनरेटर क्यों बोला है, क्योंकि आपको दिख रहा है इस सेट के अंदर कि ए की डिफरेंट पावर करने पर हर इस सेट का हर एक एलिमेंट बनाया जा पा रहा है, तो ए इस सेट का क्या हो गया, जनरेटर। अब अगर मुझे ए इनवर्स को शो करना है कि वो भी इस ग्रुप जी का जनरेटर बन जाए, तो कब बनेगा, जब मैं ए इनवर्स की डिफरेंट पावर करूं तो सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जनरेट। अब सारे की बजाय हम किसी एक को रैंडमली प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे मैं इससे एक एलिमेंट लूंगा एक्स टाइप का, और हमें पता है इससे जब भी कोई एलिमेंट मांगते हैं तो वो जनरेटर की फॉर्म में होता है, यानी एक्स को लिखा जा सकता है ए की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में, क्योंकि मुझे नहीं पता इनमें से एक्स कौन है, पर इतना पता है कि अगर मैं एक्स इसमें से मांग रहा हूं तो एक्स की फॉर्म कैसी होगी, ए की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर। और सोचो, रैंडमली एक्स नाम का एलिमेंट मैं ए की कुछ ना कुछ पावर के रूप में तो लिख सकता हूं, और अगर उसी एक्स को मैंने ए इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में लिख दिया, तो इसका मतलब ऐसे ही आप कोई बच्चा y बुलाएगा तो वो भी लिख देंगे ए इनवर्स की फॉर्म में, कोई z बुलाएगा तो उसको भी ए इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट ए इनवर्स की भी कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में बनाया जा पा रहा है, और अगर बनाया जा पा रहा है तो ए इनवर्स भी इसके लिए क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। वापिस सुनो क्या कंसेप्ट लगा रहा हूं, ए इनवर्स को जनरेटर शो करना है इसका, दैट मीन्स ए इनवर्स की डिफरेंट पावर करने पर अगर इस सेट के सारे एलिमेंट बन जाए तो फिर ए इनवर्स भी इस सेट का क्या हो जाएगा, जनरेटर। अब सारे कितने दिखाएंगे, तो इनफाइनाइट सेट है, तो फिर तरीका, इससे कोई रैंडमली एक एलिमेंट बुला लेते हैं और उसी एलिमेंट को हम अगर ए इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में लिखकर दिखा दें, तो इसका मतलब
कोई भी एलिमेंट को ए इनवर्स की पावर में लिखा जा पा रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स भी इस सेट के लिए किसका काम कर रहा है, जनरेटर। क्योंकि रैंडमली अगर किसी एलिमेंट को बुलाकर ए इनवर्स की ही पावर के रूप में लिख पा रहे हो तो फिर किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हो। तो दैट मीन्स इसका पूरा का पूरा सेट ए इनवर्स से भी जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स ए इनवर्स इसका क्या होगा, जनरेटर होगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इससे एक रैंडमली एलिमेंट मांग लिया, लेट x बिलोंग्स टू g। अब क्योंकि g आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइक्लिक। अब g अगर साइक्लिक ग्रुप है तो हमें इतनी बात पक्का है कि जो भी x एलिमेंट हमने g से लिया है वो a की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में होगा, जहां पर m किसको शो कर रहा है, इंटीजर को। अभी अभी पिछली थ्योरम की तरह लिखा था हमने। अब मेरी प्लानिंग क्या है, ये x g का था और उसे a की पावर में तो लिखा ही जाएगा क्योंकि a तो इस सेट का जनरेटर है ही। अब अगर मैं इसी रैंडमली एलिमेंट को a इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में लिख दूं तो इसका मतलब इस g के हर एक एलिमेंट को a इनवर्स की भी कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के साथ बनाया जा सकता है। दैट मीन्स a इनवर्स भी इस सेट का क्या होगा, जनरेटर। तो देखते हैं वो कैसे लिखा जाएगा। उसके लिए एक छोटी सी बात आप लोग जानते हो और रीजन में अपने लिखेंगे बाय रिवर्सल लो। बस थ्योरम खत्म बच्चे, बाय रिवर्सल लो। रिवर्सल लो आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है बच्चे, ए, ये आप लोग जानते हो। तो बच्चा इस ए को जानबूझकर क्या लिखा, ए इनवर्स का इनवर्स। इस ए को क्या लिखा, ए इनवर्स का इनवर्स। यहां पर पुट कर दो तो x बराबर क्या आया, ए इनवर्स का इनवर्स और पावर कितनी चल रही है, m। बड़े ध्यान से देखना ये स्टेप, x चल ही रहा है, ए को रिवर्सल लॉ से लिख दिया और आपको प्रूव करवाया हुआ है किसी थ्योरम में ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए। तो बच्चे इस ए को लिख दिया ए इनवर्स का इनवर्स। पावर कितनी चल रही है, m। क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस x को मैं लिख सकूं a इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में। दैट मीन्स फिर क्या हो जाएगा प्रूव कि x को लिखा जा सकता है a इंटीजर की कुछ ना कुछ पावर के रूप में। तो a इनवर्स से इस सेट के हर एक एलिमेंट को जनरेट किया जा सकता है क्योंकि हमने रैंडमली x को जनरेट कर दिया। तो ऐसे करके कोई y को भी कर सकते हैं, z को भी कर सकते हैं, तो सारे एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। तो देखें ध्यान से, अब इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज दो तो x बराबर, ये a इनवर्स तो पड़ा रहने दो, इसको नहीं छेड़ना, अंदर वाले a इनवर्स को नहीं छेड़ना, और ये -1 की पावर m, तो क्या बन जाएगा, -m। भाई ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, m अगर इंटीजर है, m मान लो 2 है, अगर 2 एक इंटीजर है तो -2 भी तो एक इंटीजर ही होता है। तो आप क्या लिखोगे, जहां पर -m भी किसको डिनोट कर रहे हैं, इंटीजर। अब पढ़ो, इसको पढ़ना सीखो। आपने इसी g के किसी x एलिमेंट को लिखकर दिखा दिया a इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर। ये पूरी चीज किसको शो कर रही है, इंटीजर। और इंटीजर पावर किसके ऊपर लगी हुई है, a इनवर्स के ऊपर। यानी जो एलिमेंट तुम्हारा g का x इज इक्वल टू a की पावर के रूप में था, वही एलिमेंट तुमने बना दिया a इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में। और जब भी किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट को जिस एलिमेंट की इंटीजर पावर के रूप में लिख पाते हैं, वो ही एलिमेंट इस सेट का क्या होता है, जनरेटर। जैसे यहां पर देख लो, ए को क्यों जनरेटर बोल रहे हैं, क्योंकि ए की डिफरेंट पावर करने पर इस सेट के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। और आप लोग देख पा रहे हो, कोई एक्स एलिमेंट तो ए से मिलकर बना ही था और वही एक्स एलिमेंट मैंने ए इनवर्स से मिलकर भी बनवा दिया। यानी ए इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर करने पर इसी का कोई ना कोई एक्स एलिमेंट बनाकर दिखा दिया। तो ऐसे ही मान लो कोई बच्चा वाई बुलाता है, इसमें से y बुलाता है तो y को लिखा जाएगा a की पावर n, फिर a को यही लिख देंगे a इनवर्स की पावर इनवर्स और टोटल पावर n, फिर वो -n इकट्ठा हो जाएगा, -n भी इंटीजर होगा तो a इनवर्स की -n पावर करने पर वही y एलिमेंट जनरेट हो गया। इसका मतलब वो y एलिमेंट a की पावर से भी बनाया जा पा रहा है और a इनवर्स की पावर से भी बनाया जा रहा है। इसका मतलब a इनवर्स से भी इस सेट के सारे एलिमेंट जनरेट किए जा सक रहे हैं। तो फिर a इनवर्स भी इस सेट का क्या कहलाएगा, जनरेटर। तो यहां पर लाइन क्या लिखोगे, सो x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैन, तो x को एक्सप्रेस या बनाया जा सकता है, एक्सप्रेस्ड in the form of, so x can be expressed some integral power of some
इंटीग्रल पावर ऑफ ए इनवर्स। इस लाइन का क्या मतलब है कि आपने x को फिर एक्सप्रेस करके दिखा दिया किसके रूप में, ए इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीग्रल पावर के रूप में। दैट मीन्स A inverse is also a generator of group G, also a generator of group G। और अब जिन बच्चों को ये लाइन समझ नहीं आएगी एक एलिमेंट को बुलाने से कैसे बात बन गई, यहाँ पर एक तो फॉर ऑल का साइन लगा दो, इसका मतलब G का कोई मर्जी एलिमेंट बुलाओ उसको A की फॉर्म में तो लिखा ही जाएगा क्योंकि A तो इसका जनरेटर है ही, और उसी को मैंने A इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में लिख के दिखा दिया, तो A इनवर्स भी इसका क्या हो गया, जनरेटर। थ्योरम तो खत्म हो गई, पर मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए इस पूरे सेट को A इनवर्स की इंटीजर पावर के रूप में भी लिखकर दिखाता हूं, और दिखाता हूं कि इसके सारे एलिमेंट बन रहे हैं। एक एलिमेंट नहीं बनाया ये, इसके आगे फॉर ऑल का साइन है, इसका मतलब कोई भी y एलिमेंट बुलाओगे वो भी बनाया जा सकता है, कोई भी z एलिमेंट बुलाओगे वो भी बनाया जा सकता है, मतलब सारे बनाए जा सकते हैं। मैं शो करके दिखाता हूं, तो ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखो ध्यान से। इस a को नहीं लिख सकता a इनवर्स का इनवर्स, इस a को लिखूंगा अगर a इनवर्स का इनवर्स, तो वो जो एक देखो ध्यान से a इनवर्स का इनवर्स, और वो जो -1 है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +3। ऐसे ही उसमें भी a इनवर्स का इनवर्स, तो वो 2 हो जाएगा। a इनवर्स की पावर 1, a इनवर्स की पावर 0, a इनवर्स की पावर, अब देखो इस a को लिखूंगा जब a इनवर्स का इनवर्स, तो ये पावर -1 बन जाएगी। इसमें भी a की जगह a इनवर्स का इनवर्स लिखूंगा तो a इनवर्स की पावर -2 बन जाएगी। ऐसे से करके बनते जाएंगे। अब आप ध्यान से देखें, जिस G के अंदर a की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर करने पर पूरा सेट बन रहा था, यही सेट का हर एक एलिमेंट a इनवर्स की भी कुछ ना कुछ इंटीजर पावर करने पर बन रहा है। बस फर्क क्या पड़ा, इसमें एलिमेंट यहां पर थे तो वो यहां शिफ्ट हो गए। ध्यान से देखो, ये a0 a1 a2 a3 चेक करो कहां गया हमारे पास, एलिमेंट सारे बन रहे हैं। जैसे ये a की पावर -3, तो ध्यान से देखो ये एक्चुअल में -1 को इधर भेज दूं तो a की पावर -3, ऐसे ये a की पावर -2, ये a की पावर -1, और 0 के आगे तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये a की 0, सारे एलिमेंट बन रहे हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो a की पावर 1, सारे एलिमेंट बन रहे हैं ना बच्चे। पर हमने लिखे किसकी फॉर्म में है, a इनवर्स की कुछ ना कुछ इंटीजर पावर के रूप में, तो दैट मीन्स इस सेट का जनरेटर कौन हो गया बच्चे, a इनवर्स। तो जो रिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चे वो शायद कवर हो गया है, और आप लोग तसल्ली के साथ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बच्चे, कोसेट। तो ये साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम्स थी, इसमें एक थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं लास्ट में करवाऊंगा। और नेक्स्ट अब इसमें लिखे बच्चे कि कोसेट्स क्या होते हैं। कोसेट्स को हिंदी में बोलते हैं सहसमुच्चय। पेपर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कोसेट्स 2 टाइप के होते हैं, लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स। तो बच्चे आप हेडिंग लगाएं सबसे पहले तो कोसेट्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं सहसमुच्चय। तो ये चैप्टर बस खत्म होने पर ही है बच्चे, उसके बाद परमुटेशन करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, 5 या 6 डेज में पूरा कंप्लीट कर देंगे, और पूरा 1 यूनिट है आपका। तो कुल मिलाकर आपके 4 यूनिट हो जाएंगे बच्चे ग्रुप थ्योरी के और मैट्रिक्स के मिलाकर। तो बच्चे कोसेट्स जिसको बोलते हैं हिंदी में सहसमुच्चय, इसकी डेफिनेशन देखें। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे डेफिनेशन में, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एच कोई सब ग्रुप है किसका, जी का। तो जरूरी है जी एक ग्रुप होना चाहिए, एच एक सब ग्रुप होना चाहिए। देन नहीं, फिर आपने कोई भी ए एलिमेंट, मतलब रैंडमली जी से कोई भी एलिमेंट्स बुलाए, ए बुला सकते हो, बी बुला सकते हो। देन एच ए इज इक्वल टू स्मॉल एच, यहां पर तो कैपिटल एच है, यहां पर स्मॉल एच है, ए वेयर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड ए बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच। और नेक्स्ट अपने लिख रहे हैं बच्चे इसमें, तो थोड़ा सा आप लोग लिखे, रिफ्लेक्शन देख लेता हूँ मैं आपके लिए पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, और साथ के साथ बुक से अपने कुछ एग्जांपल्स भी बुला लेते हैं जिससे अपने कोसेट्स की बातों को ध्यान से समझ पाएँ। तो बच्चे ये चैप्टर अपना ख़त्म होने पर ही है, तो ये मैं समझना कि इसमें और भी थ्योरम्स थी, वो उसमें से 1-2 तो मैं और करवाऊंगा अभी,
और उसके अलावा नहीं करनी बच्चे, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो फिर सारी याद नहीं रख पाओगे। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करवा दी गई है, पेपर आप मिलाकर देख सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फिर ऐसे ही अगर अपने ज़्यादा थ्योरम्स पढ़ेंगे फिर आपको याद नहीं रहेंगी, फिर मिक्स हो जाओगे तो फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। तो सेट ऑफ H इन G, तो बच्चे ये लाइन पूरी कंप्लीट करें। इस कॉल्ड राइट को सेट ऑफ H इन G। और सिमिलर यहाँ पर AH की बात अगर हम करें तो उसमें A को पहले लिखेंगे, H को बाद में लिखेंगे। वेयर H बिलोंग्स टू वही H एंड A बिलोंग्स टू G इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। अब सुने क्या कह रहा है ये। पहली बात तो माइंड में क्लियर रखना कि कोसेट दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। और मैं हल्का सा ऐसे एरो लगाकर बना के दिखा देता हूँ लेफ्ट कोसेट कौन सा है, राइट कोसेट कौन सा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे लेफ्ट कोसेट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट कोसेट को। कैसे, क्यों इसको लेफ्ट बोला है, उसको राइट क्यों बोला है, वो सब बताते हैं आपको। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, G पहले क्या होना चाहिए, ग्रुप। H क्या होना चाहिए, कोई सब ग्रुप होना चाहिए G का। फिर हम उनके क्या बनाएंगे, लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट। और बनाते कैसे हैं बच्चे, G से आप रैंडमली कोई भी एलिमेंट बुलाओ, यानी G के 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को बुलाएंगे। तो पहले मान लो मैंने A नाम का एलिमेंट बुला लिया G से, फिर B भी बुलाएंगे, C भी बुलाएंगे, 1 बाय 1 सारे बुलाते जाएंगे। तो बच्चे कोसेट भी एक सेट होता है, देखो नाम में ही छुपा है कोसेट। कोसेट में भी क्या है, सेट, एक कलेक्शन है। किस टाइप की कलेक्शन है कि आप G के एलिमेंट को अगर H सेट के साथ राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये HA क्या कहलाएगा, राइट कोसेट H का, किसके अंदर, G के अंदर। तो बच्चे HA को हम राइट कोसेट बोलेंगे H का, किसके अंदर, G के अंदर। तो ध्यान से सुनना, राइट कोसेट बनाएंगे कैसे, H सेट तो जो भी दिया होगा वो पूरा का पूरा ले लेंगे और उस पूरे सेट को G के एलिमेंट के साथ अगर राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी G से जो एलिमेंट मांग रहे हैं उसको H सेट के एलिमेंट्स के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट्स बनते जाएंगे, तो देखो H से आएगा कोई स्मॉल h एलिमेंट और ये A तो फिक्स है G से आने वाला, क्योंकि वो A आप राइट साइड में लिखकर मल्टीप्लाई कर रहे हो, जहां पर ये H आ रहा है बच्चे कैपिटल H से और ये A कहां से आ रहा है, G से। तो ये पूरी कलेक्शन क्या कहलाएगी, राइट कोसेट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H इंटू A को राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो राइट कोसेट। और ऐसे ही सिमिलर अगर इस G वाले एलिमेंट को आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो H सेट के सभी बंदों का इस A से मल्टीप्लाई होगा, पर इस A का मल्टीप्लाई किस साइड से करना है, लेफ्ट साइड से। तो बच्चे फिर जो कलेक्शन बनेगी वो क्या कहलाएगी, लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। तो सिंपल भाषा में G से आने वाला एलिमेंट अगर राइट साइड में H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट कोसेट, और अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट कोसेट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल H इंटू A, और लेफ्ट कोसेट को A इंटू कैपिटल H। होता क्या है, एक सेट होता है जिसमें H के सभी एलिमेंट A के एलिमेंट अगर राइट साइड में मल्टीप्लाई करके बनाओगे तो राइट कोसेट्स बन जाएंगे, और A यानी कि G के एलिमेंट को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करके बनाओगे तो लेफ्ट कोसेट्स बन जाएंगे। अब इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ बच्चे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके नोट्स में से, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे बच्चे और फिर उसके बाद ये कंप्लीट करेंगे। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल तो पहले मैं खुद ही बनवा देता हूँ, एक फाइनाइट सेट का। मान लो जी आपको एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ऑपरेशन आपको पता ही है मल्टीप्लाई, और बिल्कुल प्रूव किया हुआ है कि ये वाला सेट मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप होता है। तो फिलहाल ये किसको डिनोट कर रहा है बच्चे, ग्रुप को, कि जी मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप है। फिर H हमें एक सब ग्रुप लेकर चलना है, और बिल्कुल बच्चे इसका सब ग्रुप मैं बता देता हूँ क्या है, 1 और -1। ऑपरेशन सेम होता है क्योंकि आपको पता है सब ग्रुप भी उसी ऑपरेशन के लिए प्रूव करते हैं। तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन है और ये चीज़ है बच्चे सब ग्रुप। अच्छा ये डेफिनेशंस जो है ना वो प्लस के लिए चेंज हो जाएंगी, तो वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बता दूंगा। फिलहाल हम क्योंकि कुछ भी जो भी लिखते हैं वो मल्टीप्लाई के लिए लिखते हैं, तो यही डेफिनेशन आप पेपर में लिख कर आओगे। बस मैं एग्जाम्पल के अंदर बता दूंगा, बस प्लस होएगा तो बच्चे यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा और यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा, बस इतना फर्क होएगा। अब क्योंकि ये नॉर्मली हम मल्टीप्लाई के लिए लिखते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब प्लस के लिए ऑपरेशन अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर H प्लस A और यहाँ पर भी H प्लस A।
वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एच आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप, और अब वो कह रहा है इसके कोसेट्स बनाओ, लेफ्ट भी और राइट भी। पेपर में लिखा आएगा फाइंड कोसेट्स, फाइंड ऑल कोसेट्स। तो बच्चे फिर इसका मतलब लेफ्ट कोसेट्स भी निकालने हैं और राइट कोसेट्स भी। तो निकालने का तरीका, पहले अपने सारे राइट कोसेट निकाल लेते हैं, फिर अपने सारे लेफ्ट कोसेट निकाल लेंगे। अब बनेंगे कितने बच्चे, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी में कितने एलिमेंट है, 4, और यहाँ पर जी से ही एलिमेंट मांगना है, तो आप 1 बाय 1 मांगोगे। पहले जी से ये एलिमेंट मांगेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और इन एलिमेंट्स को जिनको मांगा है उनको एक एक करके एच के हर एलिमेंट के साथ पहले राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो राइट कोसेट्स बन जाएंगे। और जब इसी के सारे एलिमेंटों को 1 बाय 1 एच के सभी एलिमेंट से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट कोसेट्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सारे राइट कोसेट्स बनवा रहा हूं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको जी से एक एलिमेंट मांगना है, तो 1 बाय 1 सारे एलिमेंट मांगेंगे। पहले 1 मांग रहे हैं और लिखा हमने 1 को एलिमेंट, तो ये सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दिया अपनों ने। 1 एलिमेंट किससे मांग लिया, जी से, यानी 1 एलिमेंट एज ए की जगह काम कर रहा है। अब हम राइट को सेट बना रहे हैं, तो बच्चे 1 का मल्टीप्लाई राइट साइड में करेंगे, तो कैपिटल एच सेट के साथ 1 का मल्टीप्लाई राइट साइड में, तो ये एक राइट को सेट बन रहा है। बनाएंगे कैसे, एच में कितने एलिमेंट है, 2, डेफिनेशन को पढ़ो। एच से क्या आएंगे, स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट, तो एच में तो 2 ही एलिमेंट है, एक तो 1 और एक -1, तो एच से तो बुलाया 1, सेट का निशान है, सेट का निशान लिखेंगे कोसेट में। एच से आया 1, अब कंफ्यूज मत हो जाना इस 1 से, ये एच से आ रहा है। और बच्चे जी से जो एलिमेंट आता है उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है। जी से हमने क्या मांगा है, 1, तो उसको मैंने राइट साइड में लिखा। फिर कई सारे एलिमेंट्स बनेंगे, क्योंकि जो भी एच के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे लेने हैं। तो बच्चे एच के अंदर अब दूसरा एलिमेंट क्या है, -1, और राइट साइड में तो कौन सा एलिमेंट लिखना है, जो जी से आ रहा है। जी से क्या आ रहा है, 1, तो जी से 1 आया, वो राइट साइड में लिखा। बस एच में तो 2 ही एलिमेंट है, और उन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई हमने इस जी के 1 से कर दिया, क्योंकि जी से आने वाले 1 को राइट साइड में लिखा है। तो ये कौन सा कोसेट बन रहा है बच्चे, राइट कोसेट। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चे 1 इंटू 1 1, और -1 इंटू 1 1, सॉरी -1, तो ये h इंटू 1 एक राइट को सेट है h का, किसमें, जी में, ये तो 1 बना। अभी देखते हैं कितने राइट को सेट्स बनेंगे। अब आपने -1 बुला लिया, तो जी से आने वाले एलिमेंट का नाम अब की बार क्या है, -1, और जी के एलिमेंट को राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो राइट को सेट बनेंगे, तो -1। h में कितने एलिमेंट है, 2, तो पहले तो लिख लिया 1, और इस 1 का मल्टीप्लाई जी के एलिमेंट से राइट साइड में, यानी जी का एलिमेंट राइट साइड में लिखोगे तो राइट को सेट बनेंगे। फिर इससे तो h से तो आया -1, और जी से भी क्या आ रहा है, -1, पर जी वाले एलिमेंट को राइट साइड में लिखा हमने, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कुल मिलाकर बनेगा बच्चे -1, और माइनस माइनस हो गया +1, तो ये बन गया जी एक और को सेट। ये भी राइट को सेट है, ये भी राइट को सेट है, ये भी राइट को सेट है। अब आप कहोगे ये तो सर सेम ही दिख रहे हैं। हाँ, तो अभी कुछ लाइन लिखेंगे लास्ट में, पहले राइट को सेट सारे बनाते हैं जितने बन सकते हैं, फिर आयोटा को बुलाओगे और ऐसे ही माइनस आयोटा को, तो टोटल 4 राइट को सेट बनेंगे। उनमें से देख लेते हैं डिस्टिंक्ट कितने होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब जो अलग अलग है, जिनमें कुछ भी सेम नहीं है, वो कितने बनेंगे वो देखते हैं। तो बच्चे अब बुलाओगे आप आयोटा नाम का प्राणी, आयोटा बुला लिया आपने, तो जी से जो भी एलिमेंट बुलाओगे अगर उसको एच के साथ राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो राइट को सेट बनेगा। तो फ्री के मार्क्स हैं बच्चे। एच तो लिख दिया और जी से आने वाले एलिमेंट को राइट साइड में, तो एच से एलिमेंट पहले कौन आएगा 1, और जी के एलिमेंट को तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है। फिर एच से कौन आएगा -1, और जी से कौन आएगा बच्चे आयोटा, जो कि राइट साइड में लिखना है। सोल्व कर दो, तो ये बन गया जी आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये भी एक राइट को सेट है। अभी तक सारे क्या बना रहा हूँ, राइट को सेट। फिर सिमिलर क्या बनाऊंगा, लेफ्ट को सेट। तो ध्यान से देखते जाओ। अब जी से एक लास्ट एलिमेंट रह गया माइनस आयोटा, तो राइट को सेट तो बस खत्म हो गए। h इंटू माइनस आयोटा बराबर h से आया 1 और इस माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई राइट साइड में, फिर h से आया -1 और g से आने वाला एलिमेंट राइट साइड में मल्टीप्लाई। तो कुल मिलाकर बना क्या बच्चे, ये बना जी माइनस आयोटा और आयोटा। अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि भले ही राइट को सेट 4 बने हैं, ये चारों के चारों राइट को सेट क्यों हैं, क्योंकि इनमें जब मैंने मल्टीप्लाई किया है जी के एलिमेंट का तो वो राइट साइड में किया है, और राइट साइड में करने से ये सारे को सेट्स राइट को सेट बने हैं। पर राइट को सेट में आप लोग देख पा रहे हो ये दोनों सेम है,
और ये दोनों सेम है, सिर्फ एलिमेंट आगे पीछे लिखे हुए हैं। और सेट में एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से ये मतलब नहीं होता कि वो सेट भी अलग अलग है। भाई इसमें भी दो ही एलिमेंट है 1 और -1, इसमें भी वही दो एलिमेंट है 1 और -1, तो ये बिल्कुल दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। तो कुल मिलाकर राइट को सेट टोटल तो 4 है, पर अगर डिस्टिंक्ट अलग अलग राइट को सेट्स की बात करें तो ये दोनों मिलाकर एक राइट को सेट बने हैं, क्योंकि ये पूरे दोनों सेम है तो एक बना, और ये दोनों सेम है तो ये एक बना। तो डिस्टिंक्ट कितने बने, ये पूरा और ये पूरा, ये आपस में डिस्टिंक्ट है, तो दो डिस्टिंक्ट राइट को सेट मिले हैं हमें इस एग्जाम्पल में। टोटल 4 राइट को सेट हैं, पर नीचे लिखोगे हेयर, इसके बाद यहां पर नीचे लिखोगे हेयर h/1 वाला, h/1 वाला बराबर है h/-1 के, और h/i वाला बराबर है h/-i के। तो यहां पर लिखोगे हेयर टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट को हिंदी में बोलते हैं अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ h इन g। तो ये बच्चे राइट कोसेट्स बन गए हमारे डिस्टिंक्ट। ये दोनों तो एक ही हैं, तो ये टोटल 1 हो गया, ये टोटल 1 हो गया, तो डिस्टिंक्ट 2 ही बने और टोटल कितने बन गए 4। तो आपको इस तरीके से पेपर में लिख कर आना है कि इसमें डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। अब ऐसे ही बच्चे लेफ्ट कोसेट्स निकालते हैं। तो बच्चे लेफ्ट कोसेट के लिए कुछ नहीं करना, जी से 1 बाय 1 एलिमेंट बुलाओ और h के एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करो, तो सारे लेफ्ट कोसेट्स बन जाएंगे। और आप देख पाओगे कि लेफ्ट कोसेट्स भी यही बनने वाले हैं, यही बनेंगे, यही एलिमेंट्स बनेंगे और वही 2 डिस्टिंक्ट आएंगे। तो देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ से मिटो रहा हूँ और अब लेफ्ट कोसेट्स निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। तो देखो अब की बार फिर से 1 को फिक्स कर लिया जी से, और क्योंकि लेफ्ट को सेट निकाल रहे हैं तो लेफ्ट को सेट के लिए जी वाला एलिमेंट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, तो इस 1 का मल्टीप्लाई h के साथ लेफ्ट साइड में कर दिया। सेट क्या बनेगा, h से एलिमेंट बुलाएंगे, पर जो g का एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में, तो पहले g का एलिमेंट, अब की बार ये g का एलिमेंट और h का एलिमेंट भी 1, फिर g का एलिमेंट पहले लिखोगे 1 और h का एलिमेंट -1 लिखोगे बाद में। तो h के एलिमेंट्स अगर बाद में लिखोगे और g के एलिमेंटों को पहले लिखोगे यानी लेफ्ट साइड में लिखोगे तो लेफ्ट को सेट्स तैयार होंगे। कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 1 और -1। ऐसे ही बच्चे अपनों ने -1 को बुला लिया, तो -1 लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में। तो अब बातें समझ आ गई होगी। -1 g का एलिमेंट है उसको पहले लिखना है और h के एलिमेंट को बाद में, फिर -1 को पहले और h के एलिमेंट को बाद में, तो इससे रिजल्ट बनेगा -1 और 1। ये भी एक लेफ्ट को सेट है। ऐसे ही बच्चे आपने आयोटा नाम का बंदा मांगा, आयोटा एलिमेंट को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर आयोटा को पहले लिखेंगे और h के आने वाले एलिमेंट को बाद में, फिर आयोटा को पहले लिखेंगे और h के एलिमेंट को बाद में, तो कुल मिलाकर बना आयोटा और माइनस आयोटा। और ऐसे ही बच्चे लास्ट में माइनस आयोटा को बुलाओगे, तो बच्चे माइनस आयोटा को लिखेंगे पहले फिर h, तो माइनस आयोटा को लिखेंगे पहले फिर h का एलिमेंट फिर माइनस आयोटा और फिर h का एलिमेंट, और ये मिलाकर बनेगा बच्चे माइनस आयोटा और आयोटा। अब फिर देख पा रहे हो कि लेफ्ट को सेट टोटल कितने निकाले हमने 4, पर इन 4 में 2 सेम है और 2 सेम है, तो कुल मिलाकर इसमें भी डिस्टिंक्ट राइट को सेट बच्चे 2 ही मिले हैं। तो इसमें भी नीचे लाइनें क्या लिखेंगे, हेयर 1 इंटू एच वाला बिल्कुल बराबर है -1 इंटू एच के, और आयोटा इंटू एच वाला बराबर है माइनस आयोटा इंटू एच के। तो कुल मिलाकर डिस्टिंक्ट तो इसमें भी ये एक अलग चीज है और ये पूरी एक अलग चीज है, तो डिस्टिंक्ट कितने मिले हैं 2। तो क्या लिखोगे, हेयर 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स इन H इन G। तो H के 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स मिले हैं H के किसमें, G में। तो बच्चे कल मैं आपको एक थ्योरम भी करवाऊंगा और जो मैं आपको प्लस ऑपरेशन की बात कर रहा था वो वाला काम भी समझाऊंगा। तो इसके लिए बस आपको सेट की डेफिनेशन प्लीज़ याद रखें। थैंक यू क्लास।